तो यार आज की वीडियो के थंबनेल के लिए मैं पहले HK आर्टवर्क को बहुत ज्यादा शुक्रिया कहना चाहूंगा। इंडिया का ही आर्टिस्ट है जिसने आज की वीडियो का थंबनेल बनाया। आप लोग हो सके तो हमारे इंडिया के आर्टिस्ट लोगों को सपोर्ट करो, उनको ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करो। सपोर्ट करोगे तभी इंडिया में एनीमे आगे बढ़ेगा। लिंक उसका मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप जाके HK आर्टवर्क को फॉलो कर सकते हो। और जिस आर्टिस्ट ने थंबनेल बनाया है उसका भी सवाल यही है कि उसे लगता है कि मोरो और मिरास पास्ट में किसी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल हो सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ अभी के लिए एक थियोरी है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। ड्रैगन बॉल सुपर में गॉड्स और एंजल का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसमें गॉड्स को हमेशा से एक अलग तख्ता दिया गया। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को एक टाइटल दे दिया गया कि ये उनमें से है जो गोकू के साथ रहते हैं लेकिन किसी के इसमें नहीं पड़ते। अगर पढ़ते हैं तो उसको पूरी तरीके से खत्म करते हैं। एंजल्स की पावर्स को अभी तक आज तक मिस्टीरियस रखा गया, कोई नहीं जानता वो क्या क्या करने की क्षमता रखते हैं। और अगर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मना है कि वो किसी दो मॉडल की लड़ाई में इंटरफेयर ना करे, तो एंजल्स तो वो है जो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ये रूल ओबे करवाते हैं। मोरो के आर्क को लगभग शुरू होके 2 साल होने वाले हैं और अभी तक हम सिर्फ इसको ऐसे देख रहे हैं जैसे मोरो आया, एंजल्स आए, बीरस ऊपर बिजी है, वेजिटा जो सीकर आया वो भी काम नहीं किया। सिर्फ बात मोरो को हराने पर आके नहीं अटकती। हमको पहचानना ये चाहिए कि ये आर्क इशारा किसकी तरफ कर रहा है। वो तो मैं भी जानता हूँ कि ये मोरो का आर्क है, लेकिन ये आर्क का इशारा किस तरफ है, कहानी कौन सी तरफ ज्यादा इशारा कर रही है। पहले मीरस का प्लॉट और मोरो का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सरपास करना, फिर मीरस का वापस आना और गोकू वेजिटा का शुरू में एक बार हारना और वापस रिटर्न आने के बाद वापस मोरो से हारना। ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि जैसे कि मोरो शायद उस लेवल का बना ही ना हो, उसको गॉड और एंजल लेवल पर खड़े होके बात करनी है, जिसके वजह से मीरस नीचे आया फिर से। ये आर्क मुझे लगता है कि हाँ, एंजल्स और गॉड्स अपनी 30 to 40% पावर रिवील कर सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, पहले मीरस ने ऊपर एंजल की पावर से बैरियर खोला और उसके बाद वो अंदर आता है गैलेक्टिक पेट्रोल के ड्रेस में। इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। लाइक तुमने ऊपर एंजल्स की पावर से बैरियर को तोड़े, फिर तुम नीचे आके एंजल कोड का पालन कर रहे हो। फिलहाल ये कंफर्म नहीं हुआ है कि मीरस पहले किसी यूनिवर्स का एंजल था या अभी वीस के अंडर अभी ट्रेनिंग कर रहा है वो आने वाले वक्त के लिए। क्योंकि जिस हिसाब से वीस ने मीरस को एक बार समझाया था कि मीरस देखो, हम एंजल्स को किसी केस में नहीं पढ़ना चाहिए, तो वीस की ये बात दर्शाती है कि हो सकता है कि मीरस अभी तक किसी यूनिवर्स की कमांड ना संभाला हो। और उससे बड़ी बात मैं तुमको रिवील करने वाला हूँ, लेकिन वीस ने ये भी कहा था जो बात कहने वाला हूँ उस पे गौर करना। अगर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन किसी यूनिवर्स का मर जाता है तो एंजल्स अपने आप गायब हो जाते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं। और ये बात को जमासु के आर्क में रिवील किया गया था। तुमको याद होगा जमासु के आर्क में, ब्लैक गोकू के आर्क में उन्होंने अपने यूनिवर्स में, उस यूनिवर्स में ट्रंक्स के टाइमलाइन में बीरस को खत्म कर दिए थे। और वहाँ के कायोशिन ने ये बयान किया था कि जब किसी एक यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मर जाता है तो एंजल्स अपने आप इनएक्टिव हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। गौर से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, जब एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मर जाता है तो एंजल्स भी इनएक्टिव हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। अगर ये रेफरेंस फिर लिया जाए, मीरस भी तो एंजल है, वो इनएक्टिव और गायब क्यों नहीं हुआ और गैलेक्टिक पेट्रोल में क्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं वो उस यूनिवर्स का एंजल हो जिसको जेनो ने इरेज कर दिया था और मोरो वहाँ का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, जिसके वजह से मीरस को इनएक्टिव नहीं किया गया। क्योंकि अगर मीरस एंजल है तो सीधी सी बात है उसको इनएक्टिव क्यों नहीं किया गया। चलो, इनएक्टिव का एक मतलब हो गया वो एंजल्स की पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते या उस यूनिवर्स का काम काज को नहीं संभाल सकते और डिसअपियर हो जाते हैं। और ऑफिशियल स्टेटमेंट के हिसाब से वो वापस तब अपीयर होते हैं जब नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उस यूनिवर्स की कमांड को संभालता है। तो फिर अगर ऐसा है तो विस के यूनिवर्स में मीरस क्या कर रहा है? अगर इनएक्टिव होते हैं तो कंप्लीट इनएक्टिव होना चाहिए, जैसे वो ना तो गैलेक्टिक पेट्रोल में हो ना तो एंजल के पद पर हो। लेकिन ये आर्क में मीरस देखा जाए तो पूरी तरीके से एक्टिव है। अगर वो बंदा बैरियर को एंजल्स की पावर से इस्तेमाल करके हटा रहा है तो सीधा मतलब यही है वो इनएक्टिव नहीं है और उसका कोई हक ही नहीं बनता कि वो उस फाइट में इंटरप्ट करे और मॉर्टल्स की फाइट के बीच में बैरियर को एंजल की पावर से खोले। अगर मीरस इनएक्टिव नहीं है तो सवाल ये है कि उसका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फिर कौन है? और अगर ट्रेनिंग कर रहा है मीरस वीस के अंडर, फिर एंजल्स की पावर मॉर्टल के बीच में क्यों इस्तेमाल हो रही है? क्यों वो गोकू को ट्रेनिंग दे रहा है एक साइड लेके? तुमको भी पता होगा मीरस अपनी एकदम आखिरी में अपनी एंजल्स की पावर को रिवील करने जा रहा था, वीस तुरंत उसके
सामने आ गया था कि मीरस हद में क्या करने जा रहे थे तुम सोच भी लेते हैं। तुम एक एंजल हो, ध्यान देना, जिसका यही मतलब है कि उसका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिंदा हो सकता है, जिसके वजह से मीरस इनएक्टिव नहीं है। और तुमको पता होगा हमारे यूनिवर्स में कितने तरीके के गॉड्स हैं, कोई एलिफेंट, कोई फॉक्स, कोई कैट, सबकी शक्ल किसी ना किसी से मिलती जुलती है। और जिस हिसाब से मोरो अभी जो स्टेज पर है वो ये दर्शाता है कि हाँ वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल पर है या उनसे भी ऊपर। हो सकता है कि मीरस अपनी पहचान छुपा रहा हो और पास्ट में मोरो और मीरस किसी यूनिवर्स के गॉड और एंजल हो। देखो मैं फिर से कहूंगा ये सिर्फ और सिर्फ एक थियोरी है। अगर ऐसा नहीं होता आगे जाके तो ये थियोरी का आगे जाके कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से, फैक्ट के हिसाब से, गवाहों के हिसाब से हमने यहाँ बात की है। ऐसा नहीं कह दिया कि मोरो की पत्नी मीरस है। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है हमें जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करिए और इसी थियोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इतना सब्सक्राइब करो कि हम एक ही दिन में 1 मिलियन पर चले जाएं। आई नो इट्स इम्पॉसिबल। और जाके HK आर्टवर्क को सपोर्ट करो यार, उसको जाके इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करो, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।